और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी की गई है। मुंबई पुलिस को यह धमकी भरा मेल आया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास एक मैसेज आया था और उस मैसेज में जो है धमकी दी गई थी और कहा गया था कि 2 करोड़ रुपए दिए जाए। 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और कहा गया था कि अगर आप 5 करोड़ रुपए देते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में समझौता करा देंगे, नहीं तो फिर सलमान खान का जो हाल है वो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इसकी तहकीकात तक जब पुलिस पहुंची तो इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद पता चला था कि ये आरोपी कोई सब्जी बेचने वाला था जिसने इस तरह का मैसेज भेजा था, जिसके बाद इस आरोपी ने जो है इस मैसेज के बाद एक और मैसेज भेजकर माफी भी मांगी थी मुंबई ट्रैफिक पुलिस से, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक बार फिर से मैसेज भेजा गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा मुंबई से। नीतीश, देखिए एक बार फिर से मैसेज आया है जिसमें धमकी दी गई है और फिरौती की भी मांग की गई है। लगातार सलमान खान को धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर एक मैसेज आया था जिसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और मैसेज आया है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मंगलवार यानी कल जो है ये मैसेज भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब इस अज्ञात शख्स के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर लिया और साथ ही साथ इसकी जो छानबीन है और लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन ठीक इसी तरह का मैसेज जो है कुछ दिन पहले सलमान खान को इसी तरह जो है ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर जो है मैसेज भेजकर भेजा गया था, जिस आरोपी को मुंबई पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया था। उसने भी ठीक इसी तरह का मैसेज भेजा था जिसमें उसने 5 करोड़ की फिरौती की मांग की थी और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में समझौते की बात की थी और साथ ही साथ अगर रकम नहीं दिया जाएगा तो सलमान खान का हाल वो बाबा सिद्दीकी से बुरा करेंगे। इस तरह की धमकी जो है उस मैसेज में भेजी गई थी और उसके बाद फिर एक बार जो सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को फोन के जरिए जो है धमकी दिया गया था, जिसके बाद उस शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, उस आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और ठीक उसके बाद अब बैक टू बैक ये तीसरी ऐसी धमकी है जो सलमान खान के लिए चिंता की बात है, जहां मुंबई पुलिस के लिए पहले ही सलमान खान की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर अब नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जो है ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर और कई अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से जो है इस तरह की धमकी सलमान खान को जो है दी जा रही है। अब ऐसे में एक और नई धमकी जो है सलमान खान को मिली है, जिससे 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है और वो भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर ही वो मैसेज आया है और उसमें भी अगर वो 2 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते तो सलमान खान की जो है जान से मार दिया जाएगा। इस तरह का जो है उस मैसेज के जरिए जो है दिया गया है। इसमें अब फिर पुलिस जो है मैसेज कहाँ से आया है, लोकेशन क्या है, मोबाइल ईवीएम नंबर क्या है, वो सारी चीजें जो है ट्रेस कर रही है और जल्द से जल्द जो है आरोपी को पकड़ने की यहाँ पे मुंबई पुलिस की कोशिश रहेगी। लेकिन इन सब में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लोग इस तरह की धमकी दे रहे हो किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या लॉरेंस बिश्नोई के नाम का फायदा उठाकर जो माहौल बना हुआ है उस माहौल का फायदा उठाकर जो है एक बड़ी रकम हथियाना चाहते हैं, बड़ी फिरौती जो है वो हथियाना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, या सचमुच में वो किसी गैंग से जुड़े हुए हैं, कोई अन्य गैंग से जुड़े हुए हैं या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। ये सारे सवाल भी जो है खड़े होते हैं, क्योंकि बार बार एक के बाद एक इस तरह की धमकी सलमान खान को देना आम इंसान के लिए जो है ये आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी के साथ नीतीश बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि अब सलमान खान की जो सुरक्षा है वो और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई है। लगातार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर भी कार्रवाई की जा रही है और अब एक एक उनके शूटर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई उस तरफ हो रही है, उसके बाद एक तरफ जो है धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। अब इसमें क्या ये भी अंदाजा लगाया जाए कि इन दोनों की दुश्मनाई को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है? जिस तरीके से आपने बताया कि कोई और भी फायदा उठाने की इसमें कोशिश कर सकता है। इससे पहले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था वो व्यक्ति सब्जी बेचने वाला निकला था। पुलिस के द्वारा इस पे क्या कुछ अभी बातें सामने आई हैं? क्या पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है कि आखिरकार ये जो दोबारा मैसेज आया है ये किस मकसद से भेजा गया होगा? और क्या लगता है कि क्या किसी बड़ी गैंग की तरफ से भेजा गया या फिर कोई ऐसे ही इसमें कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है? पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया है इसमें अभी तक? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, कहाँ से मैसेज आया, क्या कारण रहा है और सबसे पहले वो आरोपी कौन है, वो शख्स कौन है जिसने मैसेज भेजा है, उसकी जांच जारी है, उसकी तलाश और उसकी तफ्तीश जो है वो जारी है। लेकिन जिस तरह से मैसेज भेजा गया है, साफ तौर पर एक सबसे बड़ा मकसद जो है यहाँ पर दिख रहा है कि पैसों की मांग उसने की है। तो
कहीं ना कहीं एक बड़ी रकम जो है वो हथियाना चाहता है, वो फिरौती के तौर पर जो है उगाही करना चाहता है बड़ी रकम की। और दूसरी बात वो क्योंकि इस तरह के मैसेज भेजने वालों के अक्सर 2 से 3 जो है मकसद होते हैं। जिस तरह से जो टीनेजर्स होते हैं, जो यूथ है वो जो पब्लिसिटी स्टंट है उसके लिए इस तरह के मैसेज जो है भेजते हैं। नहीं तो अन्य जिस तरह से फिरौती की मांग की गई है उस तरह से एक बड़ी रकम की उगाही करने की भी कोशिश जो है करते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर सचमुच में गैंग से जुड़े हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कौन से लोगों से जो है उसे निर्देश मिले थे इस तरह के मैसेज भेजने के लिए? क्या कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई अहम जो गैंगस्टर है वो इसमें शामिल था, उसके दिए गए डायरेक्शन पे मैसेज भेजे गए? ये सारी चीजों की जब तफ्तीश होगी, जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजों की खुलासे जो है वो होंगे। लेकिन उससे पहले जो अब कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, जो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, वो एफआईआर के आधार पर और जो मैसेज भेजा गया था उस आधार पर जो है वो सारी तफ्तीश जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। और मुंबई पुलिस का यहाँ पे सबसे पहला लक्ष्य होगा इस पूरे मामले में कि आरोपी तक जल्द से जल्द जो है किसी तरह पहुंचा जाए और उसे अपने गिरफ्त में जो है लिया जाए। जी बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सलमान खान पर इन धमकियों का असर देखा जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सलमान खान को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों जिस तरह उनकी शूटिंग्स पर असर पड़ा है, उनके इवेंट्स पर असर पड़ा है, इसी तरह जो है उनकी सिक्योरिटी, कहीं पर भी वो जाते हैं, कहीं पर भी उसका शूट है या कोई इवेंट उन्हें अटेंड करना है, तो उसके लिए पहले कई सारी सिक्योरिटी चेक्स जो है उस जगह की होती है, उस लोकेशन की होती है। फिर सलमान खान को भी कई सारी प्रोटोकॉल्स और क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, जिसका सीधा इफेक्ट जो है वो उनके इवेंट, उनके शूट पर दिखता है। और उसके साथ ही साथ कई सारे शूट जो है वो भी उन्हें छोड़ने पड़े हैं। बीते दिनों हमने देखा बिग बॉस का जो शूट चल रहा था वो भी उन्हें स्किप करना पड़ा सिक्योरिटी के कारण। और जहां मुंबई पुलिस ने एक तरफ जो है उन्हें सिक्योरिटी दे रखी है, वही तरफ दूसरी तरफ उनके खुद के जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा वो भी उतनी निगरानी के साथ, उतनी पुख्ता जो उनके अगर इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी तैनात रहती है उसे ध्यान में रखते हुए वो भी सिक्योरिटी चेक जो मुंबई पुलिस के साथ करते हैं, वो लगातार मुंबई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और काफी बड़ा असर जो है सलमान खान के डे टू डे लाइफ पर इन धमकियों का पड़ा है। चाहे वो शूट हो, चाहे वो कोई इवेंट हो। जैसे पिछले कुछ दिनों में वो दुबई के एक इवेंट के लिए जाने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से ही बहुत सारी क्राइटेरिया है, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जो उनके गार्ड्स को फॉलो करने हैं, जो खुद सलमान खान को भी फॉलो करने हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती उनके सुरक्षा में तैनात सारी एजेंसियों के लिए भी जो है हो जाती है। और इसका सीधा असर जिस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही है, इसकी पुष्टि नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो गैंग के तरफ से तो उन्हें धमकियां मिल ही रही है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह मैसेज और फोन कॉल के जरिए उन्हें धमकी दी जा रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ये सारी धमकियां ये अब क्यों मिल रही है? ये क्या उसी गैंग के गुर्गों से मिल रही है या कोई अन्य गैंग है जो पैसों की उगाही करना चाहता है सारा माहौल का फायदा उठाकर? तो ये सारी चीजें जो है सलमान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही ये धमकियां लगातार क्यों दी जा रही हैं, और ऐसे में सलमान खान की मुसीबतें कितनी बड़ी हैं और कब ये धमकियों का सिलसिला रुकेगा? फिलहाल के लिए शुक्रिया नीतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।